कर भी रहे हैं। साहब हैं, सिकंदर बख्त भी हमारे साथ हैं आज। वो बात सिकंदर फैजान लाखानी भी हैं हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर। कह दिया था। अच्छा सिकंदर, सबसे पहले तो आप ही की बात पे वापस आ जाते हैं। हमने क्लिप भी चलाया है। यू न्यू कि इंडिया यही करेगा और नहीं आएगा, ऑल्दो हम होपफुल थे शायद कि हम जा रहे हैं तो थिंग्स माइट चेंज एज वेल। हाउ डिड यू नो? देखिए, इनकी फितरत की बात है ना, हम तो कब से उनको देख रहे हैं। उनकी इंडियंस की फितरत में मैं फैंस की बात नहीं कर रहा। वहाँ के फैंस बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आज भी मैं कहता हूँ कि जब भी मैं वहाँ गया हूँ, मुझे इतनी सी भी शिकायत नहीं हुई किसी फैन से, किसी लोकल इंडियन से। ये हुकूमत का काम है, ये हमारे जो इंडियंस हैं उनका काम नहीं है। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान आए, पाकिस्तान उधर जाए, खेले, देखे, मैचेस देखे, एंटरटेन हो। ये हुकूमत की जो है वो गलती है। कल हमारे साथ प्रोग्राम में विक्रांत गुप्ता साहब थे, उनका भी एक क्लिप दिखाया था हामिद मीर साहब ने। तो उन्होंने उस वक्त कहा था नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो फिर बाद में जब हामिद साहब ने बोला कि जी आपने तो कहा था, तो कहना नहीं मैंने तो कहा था, मैं तो जर्नलिस्ट था। यानी कि इंडियंस को भी अपनी हुकूमत का नहीं पता। वो काफी एक्टिव किस्म का जर्नलिस्ट है जो कि हर वक्त हर जगह टीवी पे नजर आते हैं। होंगे ना, तो उन्होंने कह दिया। आपको पता था सिकू उस वक्त भी। अच्छा, हम राशिद भाई आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन कुछ हम ऐसे मौके जानना चाहते हैं फैजान से। जब दुनियाए खेल में मुख्तलिफ इवेंट्स में टीमों ने आने से इनकार किया, होता रहा है, और उसकी जगह मतलब वेन्यूज तो नहीं तब्दील किए गए। जी फैजान, द थिंग्स दैट यू हैव बीन पोस्टिंग ऑनलाइन, प्लीज हमसे शेयर कीजिए वो इंस्टेंसेस। देखिए, अभी रिसेंट मिसाल तो अगर देखें तो टेनिस की दुनिया में कोविड के दिनों में जोकोविच ने इनकार कर दिया था कि मैं कोविड की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। तो गवर्नमेंट्स ने कहा कि आप जितने बड़े भी प्लेयर हैं हम आपको वेलकम नहीं करेंगे। यूएस ओपन से उनको बाहर किया गया, ऑस्ट्रेलिया से बाहर किया गया, उनको डिपोर्ट किया गया। तो जोकोविच जैसे प्लेयर को आपने कहा, गवर्नमेंट से कहा कि नहीं, अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो ना आए। इससे पहले मॉस्को में जब एक बहुत मुताबिक ओलंपिक जब थे 1980 के, बहुत सारे कंट्रीज ने बॉयकॉट किया था, बट आईओसी ने बड़ा फर्म स्टैंड लिया और वहां पे ओलंपिक्स कराए, डिस्पाइट के एक बहुत बड़े ब्लॉक ने इनकार किया था रूस में जाके ओलंपिक्स खेलने थे। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती है। फुटबॉल में बड़ी ऐसी मिसालें मिलती है, और यहाँ पे फीफा भी बहुत स्ट्रांग है, आईओसी बहुत स्ट्रांग है। अनफॉर्चुनेटली आईसीसी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स की बॉडीज है। यही वजह है कि इंडिया बार बार इस बात का सहारा लेता है कि हमें गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वरना खेलों को मुतासिर नहीं होने देती ग्लोबल बॉडीज। जितनी भी गवर्निंग बॉडीज मुख्तलिफ खेलों की है, उनकी पहली तरजीह ये होती है कि खेल से बड़ा कोई ना हो, खेल से बड़ी कोई इंस्टीट्यूशन ना हो, खेल सबसे बड़ा है, उसके बाद बाकी सारी चीजें, और होना भी ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। जी राशिद भाई, आपका भी ओपिनियन चाहेंगे, बिकॉज ये तो बिल्कुल फैजान ने बड़ी अच्छी बात इनफैक्ट याद दिलाई है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एनी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स। किसी भी मुल्क की बात हो रही हो, और एग्जाम्पल्स भी बड़े दे दिए। इंडिया क्यों ये कर रहा है, और क्या ये कल हम ये बात कर रहे थे, ये वो वाली टैक्टिक्स तो नहीं है अभी ये कह रहे हैं और एंड में मान भी जाएंगे और आ भी जाएंगे, या फिर मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में ये सिलसिला मतलब फ्लरिश ना हो? देखिए, इसमें थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया का मना करना। मैं शायद आखिरी बंदा होऊंगा जो बोलेगा कि इंडिया नहीं आएगी, क्योंकि ये दूसरे गेम की तरह नहीं है। आईसीसी कंट्रोल नहीं करता, लेकिन तमाम कंट्रीज कंट्रोल करते हैं जितने खेल रहे होते हैं। तो उसकी वजह से ये गेम अभी तक अलाइव है। तो जो पास में हुआ वो डिफरेंट सिनेरियो था, पाकिस्तान और इंडिया का, एशिया कप हो जाए या बायलैटरल हो जाए। ये आईसीसी का इवेंट है। जिस तरह विक्रांत गुप्ता की हमने पुरानी वीडियो दिखाई थी, उसने भी यही कहा था कि कैसे मना कर सकते हैं। तो अभी तक रिटर्न में हमने कुछ नहीं देखा, कोई पेपर देखा ही नहीं, अभी किसी ने भी नहीं देखा कि जो साइन करते हैं एग्रीमेंट उसमें क्लॉज क्या है। अगर उसमें क्लॉज अगर स्ट्रांग है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछ लिया उनसे तहरीरी तौर पे कि हमें वजूहात बताई जाए। अगर कोई सॉलिड वजह बनेगी तो तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, अगर कोई वजह नहीं है तो इंडिया को आना पड़ेगा। पॉलिटिकल भी बहुत ज्यादा हो सकता है ये, क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था कि जय शाह अभी 1 दिसंबर से आईसीसी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट वो आ जाएंगे और उनके पास जिम्मेदारी होगी, और उनको हक हासिल होगा कि वो 3 साल के लिए आते हैं या 6 साल के लिए आते हैं। 6 साल 8 साल में इंडिया में 5 टूर्नामेंट है। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान ना आए या सारे टूर्नामेंट होस्टिंग राइट वापस ले लिए जाए। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है। मेरे ख्याल से वेट एंड सी वाला गेम है ये।
कि मुझे अभी भी होप है कि भारत पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। जाहिर है मुश्किलात तो हो सकती हैं। सिकंदर, आपको क्या लगता है, अब पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली जब ये इशारा दे दिया है कि अगर वो नहीं आए तो हम भी नहीं आएंगे, तो इंडिया का अपना प्लान भी चौपट हो सकता है। आईसीसी का अपना, जिसकी जिम्मेदारियां जय शाह संभालने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी इंडिया में कामयाबी से टूर्नामेंट कराना। अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा, उन टूर्नामेंट्स का क्या मानी रह जाएगा? एशिया कप है 2025 में, उसके बाद 2026 में T20 वर्ल्ड कप है। ये बहुत बड़े इवेंट्स, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप भी और इनके इर्द-गिर्द भी। एग्जैक्टली। देखिए, कल भी मैंने ये बात कही थी, जो राशिद बात कर रहे हैं ना कि अभी तक, और हमने आज खबरों में अभी मैं सुन रहा था कि वो खबरें चल रही थी हमारी स्पोर्ट्स की कि जी ना उनकी तरफ से कोई खत आया है, तो पाकिस्तान ने उनसे मांगा है कि हर चीज डिटेल्स दें हमें। तो इसका मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एक शोषा छोड़वाया है, वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि शोषा छोड़ने से क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, थोड़ा तंग करो इन्हें। उनकी तो आदत है ना, हमें तंग करने की, जहाज भेज दिया, कभी वो गिर गया तो फिर उसके बाद उनको वापस भी बुला लिया, तो ये शोषा छोड़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से शोषा छोड़ा है। मगर मैं एक चीज, जो अभी फैजान ने ये जो बात की थी ना, चीजें बताई थी, तो मैं एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ आईसीसी मीन्स इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। अगर फैजान को भी याद होगा और राशिद को भी याद होगा कि वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने एक रूल बनाया। ये तो आप तंजिया कहते हैं, लेकिन जाहिर है आईसीसी है तो आईसीसी ना। नहीं, आईसीसी है मगर कंट्रोल बाय द इंडियंस। और सिकंदर कहना है, जस्ट ऐड हियर, आपने जो बात कही है ना कि लगता है कि उन्होंने शोषा छोड़ा है, मेरा भी यही ख्याल है कि शायद शोषा ही छोड़ा हो, लेकिन हमने भी तो लैच ऑन कर लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कैसे छोड़ सकता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। हम भी तो उनको वो दे रहे हैं जो वो चाहते हैं। हाँ, आईसीसी ने हमें बताया ही ईमेल के जरिए। हम फैजान अब आपसे पूछेंगे क्या हम इसे शोषा कंसीडर बताना चाह रहे हैं? जी जी जी, वी सिकू, लेट्स सिकू कंप्लीट एंड देन फैजान आपके पास आते हैं। जी सिकू, जी सिकू, जी जी। कोई 4, 5, 6, 8 साल पहले फैजान को याद होगा, वो साथ इसको डेटा सारा पता होता है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने बोला था वेयर अबाउट्स लॉ, यानी कि लड़के जब रेस्ट लेने जाते हैं, जिसमें टेनिस प्लेयर भी हैं, हॉकी प्लेयर भी हैं, फुटबॉलर्स भी हैं, सारे प्लेयर, क्रिकेटर्स भी हैं, वो अपना वेयर अबाउट्स बताएंगे ताकि हम रैंडम आके आपका चेक करेंगे। इंडिया ने मना कर दिया था। वो वाहिद कंट्री थी इंडिया की जिसने बोला कि हम अपने वेयर अबाउट्स नहीं बताएंगे लड़कों के, वो किधर हैं क्या हैं। किसी ने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। पूछे फैजान से। वैसे ऐसे और भी बड़े एग्जांपल्स होंगे। ये सिर्फ वाहिद वाकया नहीं है तो भाई, आपको याद होगा डैनी हार्पर के साथ क्या हुआ, स्टीव बकर के साथ क्या हुआ, वो जो ऑस्ट्रेलिया में जो पूरा स्कैंडल हुआ था मंकी गेज वाला, वो पूरा क्या हुआ, तो किस तरह डिक्टेट किया गया। ये तो सारी बातें यहाँ पर सभी को याद है कि किस तरह से इंडिया ने अपना असर और सूख इस्तेमाल किया। बट आप जो बात करें ना शोषा छोड़ने वाली, इसमें मुझे थोड़ी सी बात में वजन से दिखाई देता है कि जो आईसीसी की ईमेल भी जो आई है ना, उसमें ये बड़ा कैटेगरिकली कहा गया है कि वर्बली कम्युनिकेट किया है हमें बीसीसीआई ने। भाई अगर आपकी हुकूमत ने आपको मना किया है तो यार इन राइटिंग दे दो ना, हुकूमत इन राइटिंग दे दे कि पाकिस्तान आने में क्या मसला है। बीसीसीआई बता दे इन राइटिंग के क्या हमें हुकूमत ने मना कर दिया। आप लिख के दे देना कि आपके कंसर्न क्या है। जब आप लिख के देंगे तो फिर हम उसको और चैलेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो भी टीम आती है उसको हेड ऑफ स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है, यानी मतलब स्टेट गेस्ट होते हैं, सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी दी जाती है, जिसमें कहीं भी कोई ऊंच नीची गुंजाइश नहीं होती। तमाम टीमें यहाँ पर खेल कर गई है, किसी और टीम को एतराज नहीं है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे। अभी 1 महीने पहले इंग्लैंड यहाँ पे खेल के गई है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ खेल के गई है, न्यूजीलैंड, इंडिया के अलावा तमाम ही टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी में आनी है वो यहाँ पाकिस्तान खेल कर गई है। तो फिर किस बात का एतराज, कौन सी सिक्योरिटी का एतराज इंडियन गवर्नमेंट बनाता है? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को जवाब दिया है कल। उसमें सवालनामा, उस जवाब में जवाब शिकवा एक इनफैक्ट पाकिस्तान का एक तरह का है, जिसमें सवालनामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजा है आईसीसी को, उनसे पूछा है कि भाई किस मौके पर कब आपको बीसीसीआई ने बताया कि हम नहीं आएंगे, क्या तहरीरी तौर पर बताया, अगर तहरीरी तौर पर बताया है तो उसमें क्या वजूहात, क्या शवाहिद, क्या असेसमेंट दिए गए वो शेयर करें, और तहरीरी नहीं बताया तो आप उनसे तहरीरी तौर पर हमें मंगा कर दें बिल्कुल हमसे शेयर करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी तो लीगली इसको चैलेंज करना है फिर आगे जाके। राशिद भाई, ये भी एक जो आईसीसी पे इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का, वो दीगर बोर्ड्स पे भी मतलब कहा जाता है कि इन्फ्लुएंस है। तो क्या ऐसा भी है, हमने माजी में भी देखा है कि बीसीसीआई ट्राइज टू इन्फ्लुएंस अदर बोर्ड्स एज वेल, कि भाई या अदर टीमें कि भाई आप ना जाएं या आप भी हमारा साथ दें या हमारे साथ मिल जाएं।
फिर साउथ अफ्रीका का शोशा भी कल वहां पे जर्नलिस्टों की तरफ से छोड़ा गया कि भाई पूरा टूर्नामेंट मूव हो सकता है, जिसकी भी हम तफसील लेंगे फैजान से, लेकिन डू यू थिंक दिस कैन हैपन टू? This has happened in the past also. यस, देखिए आईसीसी के इवेंट में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एशिया कप पे हुआ था, अफगानिस्तान से बात कर ली उन्होंने, बांग्लादेश से बिल्कुल। बात कर ली, श्रीलंका से कर ली थी, पॉसिबिलिटीज हैं। आईसीसी के इवेंट में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं, वो भी चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में इवेंट हो, क्योंकि फ्यूचर में भी उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तो बाकी जो आप अभी बात कर रहे थे कि इंडिया ने लिख के नहीं दिया, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना वो आईसीसी की है। वर्बल जब इंडिया ने वर्बल कम्युनिकेशन पे उन्होंने हमें ईमेल क्यों कर दी? और उन्होंने वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ही क्यों वो की? लीगल उसके ऊपर वो ईमेल कर ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, और मुझे लगता है कि ये सारा पॉलिटिकल ही है, और जब वो लिख के देंगे तो जाहिर सी बात है आईसीसी और तमाम कंट्रीज बात जरूर उठाएंगे कि इसमें कोई रीजन है ही नहीं। तो अभी हमने कुछ भी नहीं देखा हुआ। हम हाईबर्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, ये सारी गिमिक हैं, बनाई हुई चीजें हैं। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, बिल्कुल हो नहीं सकता। जब इंडिया ने लिख के ही नहीं दिया हुआ तो हम साउथ अफ्रीका में या किसी और कंट्री की बात कैसे कर सकते हैं? इतना जरूर है, हाईबर्ट मॉडल आईसीसी के क्लॉज में कहीं पे भी नहीं है। ये एशिया कप में नजीम सेठी ने बनाया, नजीम सेठी साहब ने बनाया हुआ एक शोशा था जो कि उन कामयाब हो गया, तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, वो दोबारा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। लेकिन आईसीसी में कहीं पे भी ये हाइब्रिड मॉडल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। देखिए अभी राशिद कह रहे हैं ना अब्दुल्ला जी जी, कि उन्होंने खत नहीं लिखा, सिर्फ वर्बली फोन पे कह दिया यार हो सकता है हम ना जाएं, तो आईसीसी ने हमें ईमेल कर दी खत से। तो इन्फ्लुएंस अच्छा, देखें ये आप। ऑलरेडी लगता है कि जयशा का इन्फ्लुएंस तो मैं कहता हूं कि आईसीसी का मतलब क्या है, मैं इसीलिए अच्छा, कहता चलो, हूं। ठीक है वो बिल्कुल आप समझ सही गया। कहते हैं। और वाकई इस ईमेल के बाद तो लग रहा है कि जयशा ने टेक ओवर कर लिया है आईसीसी, जो कि होने वाला है। फैजान, अब ये बता दें कि आर वी ऑल गोइंग टू वेट टिल इंडिया सेज यस और नो, और उसके बाद स्केड्यूल आएगा? क्योंकि ऑब्वियसली बाकी टीमें भी तो हैं, तो क्या टाइमलाइन क्या स्केड्यूल अनाउंस होना था, वो नहीं हो सका। एवरीबॉडी इज लाइक वेटिंग काइंड ऑफ। ऑब्वियस। और फिर ये बनता है ना, अगर ये शोशा या जो भी है, इंडिया की वजह से काफी चीजें स्टॉल हुई हैं। देखिए ये तो हकीकत है कि काफी चीजें रुकी हुई है। 100 दिन पहले शेड्यूल अनाउंस होना था, टूर्नामेंट का एक लॉन्च इवेंट होना था, वो भी नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से रुकी हुई है। और जो कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था इंडियन मीडिया की खबरों का कि साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट शिफ्ट करने की बातें हो रही है, कैटेगरिकली मैं इस बात को पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि फिलहाल कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका से कोई आईसीसी का राब्ता नहीं हुआ था, कोई राब्ता कल रात तक कोई राब्ता क्रिकेट साउथ अफ्रीका से नहीं हुआ था इस टूर्नामेंट को शिफ्ट, और ऐसे ही बोर्ड के अप्रूवल के बगैर शिफ्ट हो भी नहीं सकता। ये मतलब कोई गली मोहल्ले का रमजान टूर्नामेंट नहीं है कि नाजाबाद जिम खाना से अन्नू भाई पाक उठा के शिफ्ट कर दिया एक फोन कॉल के ऊपर, ऐसे नहीं हो सकता। आईसीसी बोर्ड की मंजूरी चाहिए। आईसीसी बोर्ड के अराकीन है जिसमें फुल मेंबर्स है, एसोसिएट मेंबर्स है, आईसीसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, वो बोर्ड बैठेगा, उसमें वोटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है टूर्नामेंट का। ऐसे ही बस हवा में कह देने से एक टूर्नामेंट उठा के कहीं दूसरा शिफ्ट नहीं हो जाएगा। और राशिद भाई की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दीगर बोर्ड भी इस बात से थोड़े से उकताए हुए कि क्या एक बोर्ड बार बार अपनी बात मनवाता है और हर बोर्ड को डिक्टेट करने की कोशिश करता है। तो दीगर बोर्ड को भी बहुत सारी ये बातें होती आई है। एग्री विद यू फैजान, बाकी बोर्ड को क्यों नहीं इश्यूज हो रहे? जी सिकंदर। हाँ, मैं फैजान से पूछना चाह रहा हूँ। फैजान, हमने ये भी सुना था, आप लोग बता रहे थे कि आईसीसी ने पहले 3 फॉर्मेट बना के रखे हैं, कुछ वो क्या है कि वो क्या 3 फॉर्मेट हैं, या वो उन्होंने सोचा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आप लोग नहीं, ये सिर्फ कयास है कि ये फॉर्मेट है। और दूसरा जो कंटिजेंसीज की बात हो रही है ना, कंटिजेंसीज हर टूर्नामेंट में होती है। पिछले साल जून में जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग हुई थी 2023 में, उसमें आईसीसी ने यह तय किया था कि हर इवेंट की कंटिजेंसीज होगी। हर इवेंट का मतलब है 2024 से बाद जितने भी ये जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसकी कंटिजेंसीज भी थी, जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है इसके कंटिजेंसीज प्लान भी है, आगे जो इंडिया में इवेंट्स होने हैं उसके भी ये प्लान होते हैं। कोई अनहोनी बात नहीं है कि इसके लिए एलोकेट कर दिया गया है फंड उठा के चैंपियंस ट्रॉफी में कंटिजेंसी का। ये हर टूर्नामेंट के लिए इंडिया में that's an SOP बेसिकली, वो SOP है, वो फॉलो होता है। अगले इंडिया में चार टूर्नामेंट्स होने हैं, उसके लिए भी यही होगा। कंटिजेंसी ओके। राशिद भाई, मगर अब आईसीसी बोर्ड मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सारे बोर्ड के मेंबरान थे, परमानेंट भी थे, एसोसिएट भी थे, उसके दौरान ही ये बिग 3 का कॉन्सेप्ट आया था ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाला।
सो अब हम कितनी उम्मीद रखें कि बोर्ड मीटिंग में मामला जाएगा तो हमारे हक में फैसला आएगा, या हम डटे देखिए रहें? बोर्ड मीटिंग से ज्यादा इसमें ऑन पेपर्स क्या लिखा हुआ है, लीगल क्या चीजें लिखी हुई है, वो शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए विक्रांत गुप्ता या दुनिया में जितने भी लोग हैं वो यही बात करते हैं कि आईसीसी का इवेंट छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने भी 2016 हो 2023 हो और उसमें पार्टिसिपेट किया। हाँ, एशिया कप में ना इंडिया में हो पाया ना वो पाकिस्तान में हो पाया, एक श्रीलंका में हुआ, यूएई में। लेकिन आईसीसी के इवेंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसमें मेन होता है कि आपके क्लॉज क्या है, वो काफी स्ट्रिक्ट और काफी मजबूत क्लॉज होते हैं जिसकी वजह से आपको स्किप करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसमें आईसीसी मेन है। इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किलात में आईसीसी आ सकता है। उसके बाद उससे जुड़े तमाम फुल मेंबर कंट्रीज हैं जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। उसके बाद वनडे क्रिकेट जो खेलते हैं वो लोग हैं, 124 कंट्रीज हैं टोटल। एक टीम भी इसमें से निकलती है, क्योंकि अगर तो साइन डॉक्यूमेंट नहीं होता और पाकिस्तान अलग होना चाहती तो कोई इशू नहीं था। ये 8 साल का साइन किया हुआ पाकिस्तान ने, इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया या जो भी कंट्रीज हैं, इतना आसान नहीं होगा किसी कंट्री को भी भाग जाना। अच्छा, तो फिर इसकी कंक्लूजन यही निकली, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली दिस कुड बी अ शोशा ओनली टू सी कि हाउ पाकिस्तान वुड रिएक्ट। और माशाल्लाह हम सारों ने मिलकर ठीक ठाक रिएक्ट की है। सो आई गेस व्हाट दे वांटेड वी गेव इट टू देम। लेट्स लीव इट एट दैट। इंडियंस पे असर भी पड़ा है, इंडियंस पे असर भी पड़ा है। ये जो पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज गया ना कि हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम इंडिया भी नहीं आएंगे। Yes, okay. फैजान, सिकंदर and राशिद भाई, thank you. बेताब है ये जानने के लिए कि कितना सीरियस हम जा सकते हैं आगे। और हमने दिखा दिया ना वो। इन एनी केस थैंक यू सो मच। इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। सारे मामले में थैंक यू गाइस, सारे मामले में हम अपना अच्छा कर चुके हैं। हम अपनी हमने अपनी कंट्रीब्यूशन डाल दी है। अपनी कंट्रीब्यूशन जो थी डाल चुके हैं।